हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी हनीकॉम्ब जो कि इंग्लिश है एक बुक, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वेलकम टू जीनियस वर्ल्ड। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जीनियस वर्ल्ड का पूरा हम लोग का चैनल है जिसमें हर एक चैनल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं सभी चैनल्स बना चुकी हूँ और सभी वीडियोस, तो मतलब क्लास 6 तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे, जो मेरे क्लास 6 के वीडियोस थे चुके होंगे और वो क्लास 7 में अगर आ गए होंगे, अभी तो नहीं आए होंगे वैसे, तो वो अब जो है ना, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं डाल नहीं पा रही हूँ। तो आप लोग जो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, इसलिए मैं अभी स्टार्ट क्लास 7 का कर रही हूँ। उस चैनल में तो थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई, इसलिए यहाँ पे आपके पास बिफोर यू रीड दिया गया है। एक राजा के पास 3 सवाल हैं, उसके मन में हमेशा रहते हैं, उनके मन में। वो 3 सवाल क्या हो सकते हैं कि राजा को अभी तक वो मिला जो वो चाहते थे, उन सवालों के जवाब। तो 3 सवाल हैं ये चैप्टर का नाम ही 3 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करते हैं। ओके, द थॉट केम इन सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल ही इफ़ ही न्यू थिंग 3 थिंग्स। राजा के मन में हमेशा ये सवाल आता था कि जब भी मेरे पास 3 सवालों के मेरे पास जवाब हो जाएंगे तो मैं कभी भी नहीं फेल हूँगा। ये जो हैं 3 सवाल, वो ये हैं कि क्या सही समय होता है काम शुरू करने का, किसकी बात हमें सुननी चाहिए, किस आदमी की, और कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, तो जो राजा होते हैं अपने अपने जो मैसेज भेजने वाले लोग होते हैं उनको भेजते हैं और कहते हैं कि मैं जो भी मेरे इन 3 सवालों के जवाब देगा मैं उसे बहुत से रुपए दूंगा। ठीक है, तो जो बहुत सारे बुद्धिमान लोग होते हैं वो राजा के पास उनके अलग अलग जवाब देने आते हैं। ठीक है, पहले रिप्लाई करता है, पहले सवाल का रिप्लाई होता है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए ध्यान से, कोई एक कहता है। फिर यही तरीका है कि आप सभी चीज़ प्रॉपर टाइम पे कर पाएंगे। तो दूसरे कहते हैं कि ये आप डिसाइड एडवांस में कर लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो राजा जो होते हैं वो उन सभी की बातों को समझते हुए, मतलब उनकी बातों को फुली समझते हुए कहते हैं ऑलवेज़ डू वॉट एवर नेसेसरी टाइम। तो जो लोग होते हैं, मतलब क्या कहते हैं, राजा जो होते हैं वो उनकी बातों पर ऐसे ऐसे रिएक्ट करते हैं, मतलब रिएक्ट ही कुछ नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि वो हंसी वाली बातें कर रहे हैं। ठीक है, वो जो लोग होते हैं, तो क्या होता है कि राजा को जो सही समय पे लगे वो उन्हें कर देना चाहिए, कोई कहता है। और कुछ कहते हैं कि राजा को एक काउंसिल रखनी चाहिए वॉइस मैन की, ताकि वो लोग प्रॉपर टाइम पे उनको बताते रहें क्या क्या करना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि जब कोई भी मैन इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, लेकिन कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो, मतलब कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो बिल्कुल करेक्ट बता सके कि हमें ये करना चाहिए विदाउट हेल्प टू राइट टाइम एवरी एक्शन। तो क्या होता है कि बिना किसी मदद के कि सही टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, हम किसी और की मदद से ही ये काम कर सकते हैं, अकेले नहीं। ठीक है, लेकिन तो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर अर्जेंट हो रहा तो क्या होता है, लेकिन कोई कहता है कि अगर अर्जेंट हो तो हम क्या करें। तो ये सब चीज़ें जो है डिसाइड नहीं कर पा रही थी काउंसिल में कि क्या करें हम। इन 3 सवालों के जवाब उन्हें मिल नहीं पा रहे थे, तो सही समय पर क्या करना चाहिए ये देखना फ्यूचर में ही देखेंगे, ये कि सही समय पे क्या करना चाहिए। और ये नहीं कि मैजिशियंस, तो क्या होता है कि कोई कहता है कि मैजिशियंस ही ये कर सकते हैं, तो राजा क्या करते हैं ही मैजिशियंस के पास जाते हैं। वहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का कुछ लोग आंसर बोलते हैं कि ये नेसेसरी नहीं है कि वहाँ पे काउंसलर्स हों, वहाँ पे प्रीस्ट, कोई कहता है प्रीस्ट, कोई कहता है काउंसलर। ठीक है, कुछ कहते हैं कि डॉक्टर। ठीक है, और कुछ कहते हैं सोल्जर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और तीसरे सवाल के जवाब में जो कुछ कहते हैं साइंटिस्ट और कुछ फाइटिंग फ्रॉम अदर रीजन्स एंड वर्शिप, इस तरह की चीज़ें बहुत अलग अलग जो होते हैं राजा से सब अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो जो वो सवाल था वो बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल का जवाब मिल रहा था। तो राजा उन सवालों से सेटिस्फाई नहीं हुए और कुछ भी नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने सोचा कि वो एक हर्मिट के पास जाएंगे। हर्मिट वो पर्सन होता है जो अकेले रहता है, अपनी लाइफ को अकेले जीता है, ठीक है, सिंपल तरीके से। हु वॉज वाइडली नोन एज विजडम, जैसे हम विजडम भी कहते हैं, मतलब बुद्धिमान कहते हैं मतलब कुछ लोग, ठीक है। तो हर्मिट जो था वो जंगलों में रहता था। ही नेवर लेफ्ट वुड विच ही नेवर लेफ्ट, वो जो होता था जंगलों में रहता था। वुड्स का मतलब होता है एक छोटा जंगल, ठीक है। तो मतलब फॉरेस्ट तो हम बड़ा सा कहेंगे, लेकिन वुड जो होता है वो छोटा जंगल होता है। छोटा जंगल था, वहीं पे हर्मिट रहता था, लेकिन वो उसको कभी भी छोड़ के नहीं जा सकता। और ही से नो वन बट सिंपल पीपल, कोई और नहीं लेकिन सिंपल पीपल। और जो होते हैं ऑर्डिनरी कपड़े पहन, और राजा ने अपने सिंपल पीपल मतलब आम लोगों की तरह वेश धारण किया और ऑर्डिनरी कपड़े पहने। वो हर्मिट के झोपड़ी में पहुंचते उससे पहले अपने राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया और उसके बॉडी गार्ड को छोड़ दिया और अकेले चल पड़े। जब राजा वहाँ हर्मिट के हट के पास पहुँचे, उसने हर्मिट को देखा कि वो गड्ढा खोद रहा था उसके सामने, राजा के सामने। मतलब वो जो उसकी थी ना झोपड़ी उसके सामने, उसने राजा को प्रणाम किया और काम करना शुरू कर दिया। वो राजा ने कहा कि वो बहुत ऐसे कर करके सांस ले रहा था। तो राजा ने जो है वो बहुत ज़्यादा, हर्मिट जो था बहुत ज़्यादा वीक और ओल्ड था, तो वो बहुत सांस ले लेकर काम कर रहा था। तो राजा जो था वो हर्मिट के पास गया और कहा उसने कि आई हैव टू यू। तो राजा ने बोला कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइज हर्मिट, क्योंकि मुझे 3 सवालों के जवाब चाहिए कि मैं कैसे सही समय पता लगाऊं कि सही समय क्या है कोई चीज़ करने का, मैं किसकी बात ज़्यादा सुनूं और कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती है। हर्मिट जो होता है वो राजा की बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो जो है वो खोदना जारी रखता है। ही वेंट ऑन डिगिंग, ठीक है। वो राजा कहते हैं कि तुम बहुत थक गए हो, जाओ वहाँ आराम करो थोड़ा और मुझे ये कुल्हाड़ी दो, मैं ये काम करता हूँ। धन्यवाद राजा जी, धन्यवाद राजा जी, ये हर्मिट बोलता है धन्यवाद राजा जी, मैं ठीक है आप ले लीजिए। और वो चला जाता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं राजा है और ये जब राजा ने 2 बेड यानी कि 2 गड्ढे खोद दिए होते हैं, वो खोदना बंद कर देते हैं और कहते हैं हर्मिट से कि मेरे सवालों का जवाब दो। तो हर्मिट खड़ा हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है और अपने हाथों को ऐसे फैलाते हुए क्या करता है, वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और फिर से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन राजा जो होता है, राजा क्या करता है, राजा did not give him a spade and continued digging। तो राजा जो होता है वो उन्हें स्पेड नहीं देता है और काम करना जारी रखता है। 1 घंटा बीत जाता है, सूरज डूबने लगता है पेड़ों के पीछे और लास्ट में राजा स्टक स्पेड इनटू द ग्राउंड। राजा अपनी जो कुल्हाड़ी होती है वो नीचे ज़मीन पर रख देते हैं और कहते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम वाइज मैन हो तो तुम मेरे सवालों का जवाब दे दोगे, लेकिन जो होता है मेरे सवालों का जवाब तो राजा कहते हैं, लेकिन वो जो होता है वो मतलब वो कोई जवाब नहीं देता है, ठीक है। टेल मी सो आई विल रिटर्न होम, वो कहता है राजा कि मेरे सवाल का जवाब दे दो तो मैं घर जा पाऊँ, कि
सम रनिंग सेड द हर्मिट। यहाँ पे कोई आ रहा है, हर्मिट बोलता है। तो इस तरह से सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। मतलब इतना लंबा भी नहीं हुआ है कि मैं स्टार्ट ना कर पाऊँ, पर प्रॉब्लम है थोड़ी। कॉम्प्रिहेंशन चेक ये भी मैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ बना दूँगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।